बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूं कि अब लड़ाई अगले मरहले में दाखिल हो रही है, नेक्स्ट फेज आ रहा है और बहुत ही खतरनाक है। आप ये देखिए कि जिस तरह से शहदा के हवाले से तकरीब हुई है, कुरान खानी हुई है, वहां पर जो तकरीरें हुई हैं उससे साफ नजर आ रहा है एक दफा फिर अब हर जिले में जाने का प्लान है, तहरीक इंसाफ की तरफ से ही नहीं बल्कि जो अपोजिशन जमाते हैं उनकी तरफ से। और इसका ऐलान महमूद खान अचकजई ने किया है कि हम हर जिले में जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा के हर जिले में नहीं, पूरे पाकिस्तान के हर जिले में जाएंगे और उसके बाद फिर दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। अब ये सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, बाकी अपोजिशन जमातों के हवाले से भी बात हो रही है। फजलुर रहमान साहब अलग नाराज हैं, महमूद अचकजई ने ऐलान कर दिया है और अली मीन गंडापुर को भी पता लग गया है कि वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है, यानी जिस तरह गवर्नर राज की बातें हों या दीगर थ्रेट्स हों, तो अब उन्होंने भी खुलकर खेलने का फैसला कर लिया है। अब आप सुनिए अली मीन गंडापुर ने वहां पर इज्तिमा में क्या बातें की हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अब लड़ाई अगले मरहले में दाखिल हो रही है और यह ज्यादा खतरनाक फेस है। तहरीक इंसाफ डी चौकसाने के बाद फिर से रीग्रुप कर चुकी है, फिर से मुनज़्ज़म हो चुकी है और फिर से तैयार है अब अगले एहतजाज के लिए, अगली लड़ाई के लिए। अब ये नहीं है कि जी हुकूमत की तरफ से जो तारड़ दावे कर रहे हैं कि जी हमने इनको इतना मारा है कि अब ये दोबारा नहीं आएंगे। नहीं जनाब, वो फिर से रीग्रुप कर चुके हैं। जितनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं उन्हीं का प्रेशर बिल्ड हो रहा है और फिर आप देखेंगे कि शायद, अभी तो इसका इम्कान नहीं है, इसकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही मामला किसी और तक चले जाएंगे, लेकिन अगर ये बात आई कि जी फिर से इमरान खान ने कॉल दे दी है तो उसकी पूरी तैयारी हो चुकी होगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये सुनिए। जिसने भी ये हुक्म माना है, जिसने भी ये गैर आईनी हुक्म माना है, जिसने भी एक ऐसे हुक्म की तामील की है कि जिस पर उसने मासूम लोगों को, मुहद्दे लोगों को, किसी के बच्चों को, किसी के वालिद को, किसी के शौहर को, किसी के बेटे को मारा है, याद रखो तुम ऐसे अंजाम से गुजरोगे कि तुम्हारी तरह लोग दोबारा ऐसे हुक्म की तामील तो दूर की बात। अब आप देखिए, ये बाकायदा थ्रेट कर रहे हैं कि जिन्होंने गोली चलाई है उनके साथ क्या होगा। कोई आइंदा सोचेगा भी नहीं ये हरकत करने का। ऐसे हुक्म से पहले ऐसा रिस्क, जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, लानत है तुम्हारे ऐसे रिस्क पर जिसको तुम ड्यूटी का नाम दे रहे हो। ये ड्यूटी नहीं, गद्दारी है कौम के साथ, इंसानियत के साथ, इस मुल्क के साथ, अपने दीन इस्लाम के साथ। इंशाअल्लाह ये तहरीक जारी है, ये तहरीक इमरान खान की तहरीक नहीं है। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि अब ये सब की तहरीक है और ये एक जिहाद की तरह हमने इसको लेना है, सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है। बरतानिया में और दीगर ममालिक में भी इसी तरह से हमने देखा है मुजाहरे हुए हैं। ये लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी जानिब से मुजाहरा, डी चौक शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। इसकी वीडियो भी मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से बरतानिया में भी लोगों ने मुजाहरा किया। और जाहिर है कि इसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है, इसकी एक अपनी अहमियत है कि किस तरह शहर शहर में और मुल्क मुल्क में लोग इकट्ठे हुए हैं। ये देखिए आप। हम पाकिस्तान के लिए एक नारा मेरे साथ है, रिहा करो इमरान को, रिहा करो, ये भी नारे लगे हैं। इसके अलावा जापान में शौहदा से इज़हार यकजहती के लिए दुआया प्रोग्राम का इनेकाद अलीमा खान साहिबा ने खिताब किया है। इमरान खान की सब केसेस में जमानत हो चुकी है। इमरान खान वाहिद सियासतदान है जिसको अभी तक अदालत नहीं लाया गया। शहबाज शरीफ हुकूमत अफोर्ड ही नहीं कर सकती इमरान खान को अदालत लाना, इतना डर खौफ है इनको। जुबैर उमर, साबिक तर्जुमान मरियम नवाज, नवाज शरीफ, साबिक गवर्नर सिंध ये बयान दे रहे हैं। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा के दौरे चीन के समरात देखिए, सरकारी इश्तिहारात की भरमार, ओहो, हर अखबार में मरियम साहिबा के इश्तिहारात, क्योंकि अब इश्तिहार ही लगाना है क्योंकि वैसे तो कुछ नजर नहीं आया वहां पर चीन में कुछ खास। और अब जाहिर है सबको नजर आ रहा है कि इश्तिहारबाजी में सब आगे हैं। अब बताया जाएगा ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या कर दिया वहां पर, क्या तीर चला दिए। इस तरह शहबाज शरीफ साहब ने बिजली सस्ती करने के इश्तिहारात दे दिए हैं। यही पैसा आप बिजली सस्ती करने में लगाते तो वाकई कुछ फर्क पड़ता, इश्तिहारात में लगा दिया वही पैसा। और ये समझते हैं कि इस तरह इश्तिहारात देने से लोग इनकी तरफ माइल होंगे, कतई नहीं, लोगों में गम गुस्सा और बढ़ता है। हाँ, ये जरूर होता है कि वो अखबार के मालिकान इनके साथ जरूर जुड़ जाते हैं और ये पहले भी ये कर चुके हैं, लेकिन 8 फरवरी को लोगों ने इनके खिलाफ
अपना वोट कास्ट कर दिया था। वो तो फिर अब कब्जा है, जितना अरसा चल जाए। ये बच्चे कौम के बच्चे थे, तुम्हारे घर में भी बच्चे हैं, इंशाल्लाह तुम्हें चैन और सुकून की नींद नहीं आएगी। अली बिन गंडापुर। अब तस्वीर भी पीछे नजर आ रही थी जो लोगों की हैं। मासूम लोगों पर गोली ना चला सके, कत्ल ना कर सके। ये बच्चे कौन के बच्चे हैं? तुम्हारे घर में भी बच्चे हैं। तुम्हें चैन की नींद नहीं आएगी, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, और हर गुजरता हुआ लम्हा तुम्हारे लिए कर्म होगा, एक ऐसा कर्म कि जो तुम्हें एहसास दिलाएगा जलालत का। इस जहान में अब ये इतनी बड़ी तादाद में लोग आए और वहां पर आप माहौल देखिए। और एक ही आवाज तुम्हारे कान में गूंजेगी, और वो होगी कि गोली क्यों चलाई। अब ये आप ये देखिए, ये जुमला, ये नारा बन चुका है, गोली क्यों चलाई, हर तरफ इसकी बात होती है और हुकूमत इसका जवाब नहीं दे पा रही। इसी तरह से आप देखिए लोगों की बड़ी तादाद देखें, और ये कौमी तराने पर लोग खड़े हैं। ये पेशावर में ही ये दुआया तकरीब में जब कौमी तराना पेश किया गया उस वक्त आप देखिए। तो ये बात है तहरीक इंसाफ की कि पूरी कौम को ये जमात जोड़ती है, पूरे पाकिस्तान में इसके कारकुन हैं, इसके वोटर्स हैं, और ये मौजूदा वफाकी हुकूमत को खौफ ही यही है कि हम तो अब कहीं नहीं नजर आते, कुछ इलाकों में है। ये वाहिद जमात रह गई है पाकिस्तान की जो हर इलाके में है। इसलिए तमाम जो इस वक्त हुकूमत में इकट्ठ हुआ है, चाहे पीपल्स पार्टी, चाहे नून लीग हो, दीगर जमातें MQM, उनको यही खौफ है कि यही एक जमात है और हम सब इकट्ठे रहेंगे तो हम कुछ मुकाबला कर सकते हैं, और साथ जाहिर है दूसरों को मिलाकर, जिस तरह हम कब्जा करके बैठे हुए हैं हुकूमत में, तो यही हाल है, वरना तो ये हमें खत्म कर देंगे। ये देखिए अब आप लोगों की तादाद देखिए, आप जो इंतजामात थे वो कम पड़ गए। ये जनाब महमूद खान अचकज़ई हैं और उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ और IG इस्लामाबाद और दीगर के खिलाफ हम समझते हैं कि कातिल हैं और मुकदमा दर्ज करें। ये शोहदा 8 फरवरी के डाके के खिलाफ निकले थे, ये हमारे शोहदा हैं, ये इन्होंने बात की है। जिस अंदाज में गोलियां चलाई, वो जुलूस किस लिए था? उन्होंने कहा जी ये लोगों पर जो उन्होंने गोलियां चलाई हैं वो लोग अपने वोट के लिए निकले थे। तारीख के आईनी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के अकाबरीन, हमारा मुतालिबा है कि शहबाज शरीफ, नकवी और IG इस्लामाबाद के खिलाफ नहीं जी, ये कह रहे हैं जी हमारा मुतालबा है इन लोगों के खिलाफ FIR का। तो ये मैंने आपसे अर्ज किया कि ये बात बढ़ती चली जा रही है और अब लड़ाई अगले फेज में है। बाकी आप देखिए बानी PTI तमाम मसाइल की जड़ है, ये सईद गनी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। एक सूबे में हुकूमत करने वाले बार बार वफाक पर हमलावर हो रहे हैं, राना सनाउल्लाह को ये डर पड़ा हुआ है। PTI एहतजाज के दौरान गोली चलाने हुक्म देने वालों को जवाब देना पड़ेगा, अली बिन गंडापुर। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खुद से मनसूब बयान की तरदीद कर दी कि जी हम हुकूमत से अलहदा होने जा रहे हैं। इनको भी बता दिया गया होगा, ऐसे बयान की अभी नौबत नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ाइयां और नाराजगियां अपनी जगह। वफाकी हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जियों से बाज रहे, निसार खोड़ो, नहीं तो हम भी MQM की तरह बयान देंगे। जो माहौल PTI ने बना दिया इसमें कोई मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। ख्वाजा से पहले कहते थे मुज़ाकरात नहीं करते, अब उन्होंने कहा तो कह रहे हैं हम नतीजा खेज नहीं हो सकते। ठीक है, अब आप देखिएगा तहरीक इंसाफ भी कहेगी जी हमें अब जरूरत नहीं मुज़ाकरात की, जाओ छोड़ो, अब ना बात करना दोबारा कि हम मुज़ाकरात नहीं करते। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक फाशिस्ट रियासत बन चुका। असद कैसर अता तारड़ हमें आइन, कानून और पार्लियामेंट की एहतराम का दर्स ना दें। हाफिज अब्दुल्ला, मैंने आपको बताया ना, मौलाना साहब ने भी अगर अब इज्जत बचानी है तो तहरीक इंसाफ के साथ भरपूर तरीके से निकलना होगा, वरना मौलाना की कहानी भी खत्म है। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात जारी है, मुआहदे पर अमल किया जाए, यूसुफ रज़ा गिलानी, वरना ये भी MQM की तरह नाराज हो जाएंगे। ये देखिए महमूद अचकज़ई ने जो कहा कि हम हर सूबे में जाएंगे और सबको इकट्ठे करके अब हम इस्लामाबाद में आएंगे सबके साथ। हमने फैसला किया है, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमने इन 8 शहीदों को और कुल एजेंसी के उन शहीदों को नहीं बोलना। उनके साथ वफादारी का तकाजा ये है कि हमने इस सारे सूबे वालाकंड से लेकर मेरा इस्माइल खान तक, चित्रपाल से जिला जाने तक, हमने हर जिले में तहरीक चलानी है और फिर सारे पाकिस्तान के जिलों में तहरीक चला के फिर इकट्ठे बढ़ना है इस्लामाबाद की तरफ। इकट्ठे बढ़ना है। हमारे बच्चे हम लिखते नहीं चले कि
कोई बगैर पूछे मारे लोगों को। कहते हैं हमने अपने बच्चे इसलिए नहीं जने कि बगैर पूछे उनको गोलियां मार दे, अब हम हर जिले में जाने के बाद फिर हमने इस्लामाबाद के लिए निकलना है, सबको इकट्ठा करके। ये जवान यहाँ खड़ा है, क्या गुनाह किया था उसने? जवान शहीदों दुआएं हुए, वो तो शहीद हुए, वो जमहूरियत के शहीद हैं, वो आइन के दिफा के शहीद हैं। कह रहे हैं इन बच्चों ने क्या गुनाह किया था। सिविल नाफरमानी समेत इमरान खान के हर फैसले पर अमल करेंगे अली मीन गंडापुर। जिसने गोली चलाई, जिसने हुक्म दिया, वो इबरत का निशान बनेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे, हुकूमत को बताना होगा गोली क्यों चलाई। बैरिस्टर सैफ। अमन ओमान की सूरत हाल, अफगानिस्तान से तिजारत बंद होने से सूबाई मीशत को नुकसान पहुंचा है। अली मीन गंडापुर ने जो इंटरनेशनल इदारों से वाबस्ता साफी हैं उनसे बात की है। इस पर अता तारड़ बड़े परेशान है कि ये देखें, ये आलमी मीडिया को गुमराह कर रहे हैं अली मीन गंडापुर। लेकिन बात यह है कि अता तारड़ साहब खुद फिर आलमी मीडिया को बुलाएं, उनके सवालों को भी जवाब दें। ये नहीं कि कमरे में बैठकर वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं और टीवी पर चलवा देते हैं और सारे चैनल्स को भी हुक्म होता है कि आपने चलानी है, आपको इश्तिहार नहीं चाहिए। तो जरा इन इंटरनेशनल मीडिया के सवालों के जवाब दें, जिसमें BBC है, अल जजीरा है, इंडिपेंडेंट है, गार्डियन है, कि इन्होंने किस बुनियाद पर कहा कि हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लोगों को मारा गया है, जख्मी किया गया है। तो उन पर दावे करें और पैसे कमाएं, दौलत कमाएं आप, और वो दावे जीते, लेकिन उस पर खामोशी है। आईनी हक ना दिया गया तो हमारा एहतजाज और तहरीक जारी रहेगी। अली मीन गंडापुर। ये तो खबरें आपने सुन ली। अब आप ये देखिए कि एक और पहलू जो है, जो आने वाले दिनों में शायद इस वजह से कुछ और गड़बड़ होती आपको नजर आए। सक्खर से किशमोर कंदकोट इंडस हाईवे पर काम करने वाली चीनी कंपनी से भत्ता मांग लिया गया। किशमोर कंदकोट इंडस हाईवे पर काम करने वाली चीनी कंपनी से भत्ता मांगा गया और इस बारे में आगाह भी हुकाम को कर दिया गया है कि यह हो रहा है। चीन जो है वो पहले ही इस हुकूमत से तंग आ चुका है और अब उनकी कंपनियों के साथ ये भी हो रहा है, और ये सिंध में एक सिस्टम है जिसकी वजह से होता है। अब उस पर यह खबर आई कि साफी तो साफी हैं, ये तो ताजर हैं जो कह रहे हैं सिंध में जमीनों पर कब्जे की शिकायतें थीं, अब आर्मी चीफ का डंडा चला तो चीजें बेहतर होना शुरू हुई। ताजर रहनुमा, ये इन्होंने बाकायदा जियो के प्रोग्राम में नया पाकिस्तान में बात की है और वहां पर इन्होंने बताया है कि जी ये 3 साल से हम बड़ी शिकायतें कर रहे थे। सिस्टम तो खैर पीपल्स पार्टी का काफी अरसे से चल रहा है, अब तो 2008 से तो मुसलसल आप देख लीजिए, ये 16 साल से ज्यादा हो गए हैं, 17 साल हो गए, लेकिन उससे पहले भी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट रही है, लेकिन ये 17 साल से तो मुसलसल पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है और एक सिस्टम डेवलप हो गया है जिसमें एक अलग वहां पर कानून है और वो खास किस्म का ही है, तो उसके तहत ये बड़े तंग थे। लेकिन हैरानकुन बात है, इन्होंने कहा जी पिछले 3 साल से शिकायतें कर रहे थे। इसका मतलब है कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, क्योंकि ये अब नए निजाम और इस सेटअप को तो तकरीबन 3 साल हुए हैं, तो इमरान खान की गवर्नमेंट में इतनी शिकायतें नहीं थी जो अब हुई हैं। कराची के मारूफ ताजिर रहनुमा हनीफ गौहर ने सिंध में मुबैना सिस्टम के खिलाफ एक्शन शुरू होने का इतराफ कर लिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए हनीफ गौहर का कहना था कि सिंध में जमीनों पर कब्जे की 3 साल से शिकायतें कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, मगर अब आर्मी चीफ का डंडा चला है तो चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। इन्होंने कहा सिंध की एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स दरअसल इंक्रोचमेंट फोर्स है जो जमीनों पर कब्जे करती है। ताजिर रहनुमा ने सिंध में मुबैना सिस्टम के खिलाफ एक्शन शुरू होने का इतराफ किया। ये जुबान से आम है, सिस्टम का नाम दिया जाता है। कुछ भी सिंध में होता है ना, कहते हैं जी वो सिस्टम है, वो एक अलग सिस्टम चल रहा है। ये जो आइन कानून, ये ब्यूरोक्रेसी नहीं, इससे हटकर एक खास अलग सिस्टम चल रहा है। जिस तरह आपने देखा जी वहां पर इंडस हाईवे और चीनी कंपनी से भी भत्ता मांग लिया गया, वो है सिस्टम का हिस्सा। तो ताजिर भी कह रहे हैं अब कि आर्मी चीफ का डंडा चला है। अब ये डंडा कहां कहां चलेगा, कैसे चलेगा, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब सदर हैं, पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, उनके पास और भी बड़े आईनी उहदे हैं, उनका वज़ीर आला बलूचिस्तान में भी है, गवर्नर भी उनके लगे हुए हैं पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी, लेकिन वो काबीना का हिस्सा नहीं है, हुकूमत का हिस्सा कतई नहीं है पीपल्स पार्टी। लेकिन काफी आईनी उहदे उनके पास हैं, चेयरमैन सेनेट भी हैं, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली में है, बड़े बड़े उहदे उनके पास हैं। लेकिन कतई तौर पे आपने नहीं कहना कि वो कोई इस विफाकी सिस्टम का हिस्सा है। उन्होंने अपना सिस्टम एक अलग सिंध में चलाया हुआ है। बहरहाल उसके खिलाफ डंडा देखते हैं। अब ये जो ताजिर ने कहा है कि जी आर्मी चीफ का डंडा चला है और चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं, अब ये चीजें बेहतर अभी शुरू हुई हैं, ये कहां तक जाती हैं ये देखना होगा। हनीफ गौहर का कहना था कि मुर्तजा वहाब को सोच समझकर ताजिरों के खिलाफ बात करनी चाहिए। एक तरफ आर्मी चीफ सरमायाकारी के लिए ताजिरों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुर्तजा वहाब हौसला शिकनी कर रहे हैं। ये उनकी शिकायत थी, ये उन्होंने सिस्टम के हवाले से बात की और आर्मी चीफ के डंडे को उन्होंने सराहा है कि जी चला है तो चीजें बेहतर होना शुरू हुई हैं। तो ये आर्मी चीफ का डंडा अब जिस सिस्टम के खिलाफ सिंध में चला है,
क्या ये सिर्फ सिंध तक महदूद रहेगा या और इलाकों पे भी आएगा, और उसके कितने समरात होंगे, ये भी देखना होगा। अल्लाह हाफिज।